हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर ईरा शर्मा। आज मैं आपके साथ जिस डिज़ीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ, अगेन वो एक पेट की समस्या है, विच इज़ अगेन वेरी कॉमन प्रेवलेंट इन द सोसाइटी। सो आपसे ही जानते हैं, चलिए। क्या आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन की समस्या सताती है, या बीच में रह कर आपको फ्रीक्वेंट मोशंस होते हैं जिसको बार बार शौच जाना कहते हैं? अगर ऑल्टरनेटिवली ऐसे सिम्टम्स आपको सता रहे हैं तो हो सकता है आप IBS इरिटेबल बाउल डिजीज़ के शिकार हो। इरिटेबल बाउल डिजीज़ क्या होती है? इस डिजीज़ में हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी फंक्शनिंग थोड़ी सी वीक हो जाती है, और उसकी वीकनेस के कारण हमें कभी कुछ दिनों के लिए कॉन्स्टिपेशन से सफ़र होना पड़ता है, और कुछ समय के लिए हमें फ्रीक्वेंट मोशंस आते हैं। फ्रीक्वेंट मोशंस माने खाना खाने के बाद शौच जाने की तुरंत एक फीलिंग, अर्ज क्रिएट होना। ऐसा पैटर्न जिसमें भी क्रिएट होता है, और इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं वो पेट में दर्द और अनईजी फीलिंग होना, ब्लोटेड फील होना, और कभी कभी थोड़ा खाना खाने के बाद भी बहुत ज़्यादा हैवीनेस की फीलिंग होना। ये सिम्टम्स जो हैं ये कुछ नहीं IBD इरिटेबल बाउल डिजीज़ के हैं। आयुर्वेद में इसे बहुत ही अच्छे से डिटेल में इसका वर्णन किया गया है, और इसका नाम ग्रहणी डिजीज़ है, ग्रहणी रोग है ये। जो सिम्टमेटोलॉजी है वो आयुर्वेद की सेम एक्सप्लेनेशन है, मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, यानी कि कभी बार बार लूज मोशन होना या फिर पेट का टाइट हो जाना, जिसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। इसके कॉजेज़ पे आते हैं। इसके कॉजेज़ अगेन जो हैं वो माइंड से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। जो हमारा मेंटल स्टेटस है वो हमारी गट हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। जैसी हमारी मेंटल स्टेटस होगी वैसी ही हमारी गट की हेल्थ होगी। जो लोग मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी भी प्रेशर के अंदर सफ़र कर रहे हैं या फील कर रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं, उनको IBD के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स देखे जाते हैं, और उन लोगों में ये समस्या बहुत कॉमन पाई जाती है। इसके अलावा कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन होना, या बार बार गैस्ट्राइटिस होना, या फिर अगेन हमारी जीवन शैली का ख़राब होना, जिसमें हम अनटाइमली फूड ले रहे हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा ख़राब खाना खा रहे हैं, जिससे विच इज़ नॉट वेरी हेल्दी फूड, तो हमारे इंटेस्टाइन का फंक्शन जो है वो ऑल्टर हो जाता है, ख़राब हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि इंटेस्टाइन काम करना थोड़ा सा कम कर देती है, डिसफंक्शनल हो जाती है। तो इट लीड्स टू अ डिजीज़ विच इज़ कॉल्ड एज IBD। आयुर्वेद में इसकी बहुत अच्छे से चिकित्सा एक्सप्लेन की गई है, और बहुत अच्छे से कंप्लीट इसका ट्रीटमेंट होता है। इसके अलावा आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस, फूड हैबिट्स को चेंज करके अपने इस रोग पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल पा सकते हैं। आयुर्वेद में एक कहावत है कि अगर आप पथ्य, जिसे हम सात्विक फूड कहते हैं, वो फॉलो नहीं करते तो दवाई की कोई महत्व ही नहीं है। और अगर आप बहुत अच्छा खाना, सात्विक खाना, बहुत ही बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपको दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस पर्टिकुलर बीमारी में मैं इस चीज़ का मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बीमारी बहुत ज़्यादा हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है, हमारी मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई है। तो अपने आप को शांत रख के अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हैं, हम अपनी फूड हैबिट्स में चेंजेस लाते हैं, तो इतना ही करने से हम ग्रेजुअली देखेंगे कि हमारा इस जो डिज़ीज़ है हम उससे गेट रिड हो रहे हैं, हमें उससे निजात मिल रही है। उसके बाद जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है, डेफिनेटली उसका बहुत ही अच्छा रोल है। कुछ मेडिसिन्स हैं जो आपके गट में प्रोबायोटिक्स को बनाने में हेल्प करती हैं। जो हमारी इंटेस्टाइन है, जिसे हम आंत कहते हैं, उसकी मजबूती के लिए कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं, ताकि आपका जो गट है, जो आपकी इंटेस्टाइन है, वो बहुत अच्छे से फंक्शनिंग कर सके, खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो, और जो अनटाइमली सिग्नल्स हमें मोशन के मिल रहे हैं वो बंद हो जाएं, ताकि गट अच्छे से खाने को होल्ड कर सके टिल इट इज़ प्रॉपरली डाइजेस्टेड, और अपने टाइम पे ही उसको इवैक्यूएट किया जाए। तो मैं आपसे यही आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली हो, और अगर आपको कुछ और हमारे से जानना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।